अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10वीं क्लास की दूसरी इकाई का दूसरा पाठ कलाकार पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक का नाम है राजेंद्र यादव। अब हम उसमें ज़रा गद्य संबंधी में पहले देख लेते हैं। कलाकार कहानी का नायक बहुरूपिया एक श्रेष्ठ कलाकार है। बहुरूपिया किसे कहा जाता है? जो अलग अलग रूप लेते हैं उसे बहुरूपिया कहा जाता है। और इसमें जो कलाकार कहानी है उसका जो नायक है वो बहुत ही अच्छा कलाकार है। वो अपनी कला को इतनी अच्छी तरह से, या जो भी अपना रूप धारण करता है उसको इतनी अच्छी तरह से निभाता है कि ऐसे लगता है कि वो वही हो। वो अंत तक अपनी कला के प्रति ईमानदार रहता है। ढोंगी साधु का वेश धारण करने पर बहुरूपिया अपने उस रूप और वेश से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसका मन भी एक त्यागी और बैरागी सन्यासी के समान सोचने लगता है। बाद में वो एक साधु का रूप, ढोंगी साधु का रूप धारण करता है। और वो ऐसा अपनी कला इस तरह से निभाता है, ऐसा लगता है कि वो वैसा वही हो, वो वैसा ही बैरागी सन्यासी के समान वो सोचने भी लगता है। इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार होना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीखने मिलता है कि अगर हमारा जो भी व्यवसाय हो, जो भी पेशा हो हमारा, उसके प्रति हमें ईमानदार रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब हम लोग पाठ शुरू करते हैं। बहुरूपिया बहुरूपियों के बारे में हम सब जानते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि बहुरूपिया किसे कहते हैं। जो अलग अलग रूप धारण करते हैं उसे बहुरूपिया कहा जाता है। इन लोगों का पेशा अब समाप्त होता जा रहा है। पहले ज़माने में जब मनोरंजन के लिए कोई भी चीज़ें नहीं थी, जैसे टीवी टेलीविज़न वगैरह नहीं था, तब इनका बहुरूपिये जो लोग थे वो अपना वेश बदल बदल कर आते थे और सबका मनोरंजन करते थे। लेकिन अब इनका पेशा जो है वो समाप्त होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। किसी समय रईसों और अमीरों का मनोरंजन करने वाले बहुरूपिये प्राय हर नगर में पाए जाते थे। और हर नगर में, हर शहर में अमीर लोगों के और रईस लोगों का मनोरंजन करने के लिए पाए जाते थे। ये कभी धोबी का रूप लेकर आते थे, कभी डाकिए का। यानी इस तरह से वो अलग अलग रूप बदलते थे। कभी धोबी के रूप में आएंगे तो ऐसा लगेगा कि धोबी ही आया है। कभी डाकिए के रूप में आते थे, लेकिन बाद में फिर वो बताते थे कि वो कौन है। और इस तरह से वो अमीर लोगों से अपना पैसा वसूल करते थे, या वो खुश होकर उनसे उन्हें पैसा देते थे। हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके ये पर्याय लोगों को भ्रम में डाल देते थे। और लोग भी उनसे धोखा खा जाते थे कि सब लोग वही समझने लगते थे कि जो रूप धारण करके वो आए हैं वही है। इनकी इसी सफलता से धोखा खा जाने वाला रईस इन्हें इनाम देता था। और जो रईस उनसे धोखा खा जाता था, जो अमीर लोग उनसे धोखा खा जाते थे, ऐसा लगता था उन्हें कि जो शख्स जो बनकर आया वो वही है। अगर वो धोखा खा जाता था तो वो उन्हें इनाम देता था। उसी तरह के बहुरूपियों का एक रूप मैंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं, राजेंद्र यादव जी बता रहे हैं कि उसी तरह का मैंने एक बहुरूपिये का रूप कहाँ पर देखा था? राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था, और मुझे वो अभी भी अच्छी तरह याद है। लगता है कि हम सब के भीतर कहीं ना कहीं उसी तरह का एक बहुरूपिया बैठा हुआ है। लेखक बोल रहे हैं कि हमारे अंदर भी ऐसा ही एक बहुरूपिया बैठा हुआ है कि हम उस जैसा भी जैसी हालात रहते हैं, हम अपने आप को वैसे ही ढालने की कोशिश करते हैं। एक बार एक बहुरूपिये ने साधु का रूप बनाया। अब आगे लेखक बोल रहे हैं कि वो एक बहुरूपिया था, उसने किसका रूप धारण किया? साधु का। सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भस्म, माथे पर त्रिपुंड, कमर में लंगोटी। जैसे साधु का रूप हम लोग देखते रहते हैं, साधु हमें किस रूप में दिखाई देते हैं, वैसा ही एक बहुरूपिये ने अपने आप को साधु के रूप में तब्दील किया। उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी। जैसे साधु दिखाई देना चाहिए वैसा ही वो पूरा के पूरा दिखाई दे रहा था। वो एक संसार त्यागी साधु ही लगता था। जैसे ऐसा लग रहा था उसे देखकर जैसे जो संसार त्याग देते हैं, वैसा ही वो साधु लग रहा था। उसने नगर से बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी तैयार की। और वो कहाँ रहने लगा? शहर से बाहर उसने अपनी झोपड़ी तैयार की और वहां पर रहने लगा। उसने नगर से बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी तैयार की, बागीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे सारे नगर में ये समाचार फैलने लगा कि
बाहर एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा ने आकर डेरा लगाया है। और सभी बात फिर धीरे धीरे बात फैलने लगी कि बाहर शहर के बाहर बाहर नगर के बाहर एक महात्मा आकर बैठे हुए, उन्होंने अपना डेरा लगाया हुआ है। लोग उसके दर्शन को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। और धीरे धीरे लोगों को भी लगने लगा कि साधु के दर्शन के लिए जाना चाहिए, सब उसको देखने के लिए, साधु के दर्शन करने के लिए धीरे धीरे चारों तरफ से लोग आने लगे। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है और उनके आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। लोगों का ऐसा मानना था कि वो जो भी बोलते हैं, उनके उपदेश जो है उसमें जादू है और उनके आशीर्वाद से संसार के जो भी बड़े से बड़े कष्ट है, तकलीफ है, वो दूर हो जाती है। अपनी इस कीर्ति से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता और मन ही मन वो अपनी सफलता पर मुस्कुराया करता। और उसे लगता था, उसको भी हैरत होने लगती थी कि वो साधु था क्या नहीं था, लेकिन फिर भी लोग उसे साधु मानने लगे थे और उसको भी हैरत होने लगी थी। आश्चर्य होने लगा था कि वो किस तरह से लोग उसको उसको मानने लगे हैं और वो अपनी सफलता पर मुस्कुराया करता था। नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया तो वो अविश्वास से हंस पड़ा। बोला, ऐसा ढोंगी जाने कहाँ यहाँ कितने आते रहते हैं। अभी नगर के एक बड़े रईस थे, उनसे सबने कहा जाने लगा कि एक साधु आया हुआ है नगर के बाहर और उसके बारे में बताया जाने लगा। तो वो रईस हंसने लगे और क्या कहा कि ऐसे ढोंगी जाने यहाँ कितने आते रहते हैं, और वो अपने कारोबार में लग गया। साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था। साधु भी कभी कभी सोचता था कि अब फिर बहुरूपिया जीवन में लौटने में क्या रखा है। अब साधु जो था वो साधु था नहीं था, वो तो बहुरूपिया था। लेकिन अब उसे ऐसा लगने लगा था कि अब वो साधु बनकर ही रहेगा, वो अपने जीवन में वापस नहीं जाएगा। वो सोचने लगा कि उसमें क्या रखा है, क्यों ना इसी जीवन में अपनी जिंदगी लगा दी जाए। ऐसा सोचने लगा कि क्यों ना मैं अपनी जिंदगी को इसी में लगा दूं, या मैं साधु बनकर ही रहूं। फिर उसका मन धिक्कारने लगता कि वो जिंदगी भर साधु बना रहा, लेकिन उसका मन उससे क्या करता, धिक्कारता, उसे बुरा भला कहता कि तुम क्या कर रहे हो, अपने पेशे के, अपने व्यवसाय के प्रति धोखा दे रहे हो। तुम्हारा पेशा क्या है, बहुरूपिया बनकर रहना है, और तुम साधु बनकर रह रहे हो। तो अपने असली पेशे के साथ बेईमानी करेगा। उसके मन उसे हमेशा धिक्कारता था कि तुम अपने असली पेशे के साथ क्या कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो। इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे। एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज कराए गए। अब जो सेठ से लोगों ने, वहाँ के लोगों ने, शहर के लोगों ने, नगर के लोगों ने साधु के बारे में बात की थी, उनकी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई और उनके उसको दुनिया भर के इलाज कराए गए, वैद्य डॉक्टर बुलाए, लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक ही नहीं हुई। उसे लगता था कि वो अब नहीं बचेंगी। अब उनको भी ऐसा लगने लगा कि अब वो नहीं बचेंगी। मित्रों और शुभ चिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या क्या हानि है। और उनके जो मित्र थे, उनके जो शुभ चिंतक थे, उन्होंने कहा कि अगर हम एक बार उस साधु को दिखा देते हैं जो नगर के बाहर बैठा हुआ है, उसे दिखाने में क्या हानि है, क्या नुकसान है। हार कर सेठ तैयार हो गया। साधु ने जब दूर से सेठ को आते देखा तो बहुत प्रसन्न हो। अब साधु खुश हो गया, वो खुश हो गया साधु। वो कौन था, बहुरूपिया था। लेकिन जैसे ही उसने सेठ को आते हुए देखा, वो बहुत खुश हो गया। नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ आ रहा था। आगे आगे सेठ और फिर डोली में बीमार सेठानी। आगे आगे कौन चल रहा था, सेठ चल रहा था, और पीछे कौन चल रहा था, जो पीछे डोली में सेठानी, बीमार सेठानी बैठी हुई थी। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज, जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए। उसने क्या कहा कि आप जैसे भी आप कर सकते हो वैसा सेठानी को जीवन दान दीजिए। ये मेरे घर की लक्ष्मी है, इसी के कारण ये करोड़ों की संपत्ति आई है। उसने कहा कि उस सेठ ने कहा कि इसकी जब से ये मेरे घर में आई है, मेरे घर में खूब लक्ष्मी आने लगी है, पैसा आने लगा है, और इसकी ये सब संपत्ति जो है इसी की वजह से आई है। जिस दिन से इसने मेरे यहाँ पाँव रखा है, मैंने जिस काम में हाथ लगाया उसमें लाभ ही लाभ हुआ। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। उसने कहा कि अगर इसे कुछ हो जाता है तो मैं, जो भी लक्ष्मी इसकी वजह से आई है वो सब चली जाएंगी। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बीमारी में बेहोश पड़ी थी। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएंगी। अब वो साधु था क्या, नहीं था, लेकिन वो बहुरूपिया था। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, ऐसा कहा
कि सेठानी जी कितने दिन में ठीक हो जाएंगी, 7 दिन में ठीक हो जाएंगी। उसने धुनी की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी। धुनी जो एक छोटे बर्तन में धुआं जलाया जाता है, उसकी जो चुटकी भर राख लेकर उसके ऊपर डाल दी। फिर रोज आने को कहकर अपनी आंखें मूंद कर समाधि में लग गया। वापस से वो अपने ध्यान में लग गया, जाके वापस बैठा, वापस ध्यान में लग गया। सेठानी रोज आने लगी। संयोग की बात धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी। अब संयोग की बात, इत्तेफाक की बात ऐसी थी कि वो सेठानी भी, उनकी तबीयत भी ठीक होने लगी। 7-8 दिनों में उसकी बीमारी समाप्त होने लगी। सेठ को साधु पर घनघोर विश्वास हो गया। पहले तो सेठ को बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ही सेठानी की तबीयत ठीक होने लगी, साधु के ऊपर उनको बहुत ज्यादा विश्वास हो गया और वो रोज उसके पास आने लगे। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन सेठ रोज आता रहा। सेठानी तो ठीक हो गई थी, लेकिन फिर भी सेठ जो है रोज उनके पास आता था। साधु उसे रोज उपदेश दिया करता। ये संसार माया है, धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। साधु जो भी उपदेश देता था, वो साधु था ही नहीं, लेकिन फिर भी उपदेश दिया करता था कि क्या है ये संसार, क्या है माया है। धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। धन की लालच जो है इंसान को इंसान नहीं रहने देती। जितना धन बढ़ता जाता है, लोभ भी उतना ही बढ़ता जाता है। जितना पैसा बढ़ेगा, जितना उतनी ही लालच बढ़ती जाती है। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है। इस माया मोह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही सच्चा सुख है। और उसने क्या उपदेश दिया कि इस माया मोह से उठकर, इस यानी लालच में से उठकर भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाने में ही सच्चा सुख है। हम वहीं पर सच्चा सुख पा सकते हैं कि हम अपना ध्यान भगवान में लगाए और ये जो लालच है उसे छोड़ दे। सोना तो मिट्टी है और मिट्टी का मुंह पाल कर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। यही उपदेश वो देने लगा। धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा। वही बात जब सेठ रोज रोज सुनने लगे, तो उनके ऊपर भी इसका असर पड़ने लगा, प्रभाव पड़ने लगा। एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों, ऊंटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ चलता आ रहा है। जहाँ उसने कुटिया बनाया हुआ था, वहां पर घोड़ों की, ऊंटों का और बैलगाड़ियों का झुंड आ रहा है। मन में संदेह हुआ कि लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया। अब वो डर गया, संदेह, शक, उसके दिल में शक आया कि कहीं लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया। वो डर गया एक तरह से कि कहीं अगर उसकी असलियत का पता चल गया तो लोग क्या करेंगे, उसे मारेंगे। इसलिए वो डर गया थोड़ा। और ये सरकार के आदमी उसे पकड़ने चले आ रहे हैं। वो समझने लगा कि क्योंकि उसकी असलियत पता चल गई है, इसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। वो अभी यही सोच रहा था कि देखा, उस झुंड के आगे आगे वही सेठ है। सेठ पास आया, उसने साधु को प्रणाम किया। देखा उसने कि आगे कौन आ रहा है, वही सेठ चला आ रहा है। उसने आके उसे प्रणाम किया। गाड़ियों, घोड़ों, ऊंटों से सोने चांदी के गहनों, मोहरों और जवाहरों से भरे कलसे उतारे गए। अब उसमें क्या, जो सब इतनी गाड़ियां, बैलगाड़ियां सब आ रही थी, तो उसमें क्या क्या था, घोड़े गाड़ियां भी थी, घोड़े थे, ऊंट से, और सोने चांदी के गहने, मोहरे, जवाहर, उससे भरे हुए कलसे, कलसे मतलब हंडे जो रहते हैं, वो सब भरे हुए उतारे जा रहे थे। देखते देखते कुटी के सामने ढेर लग गया, उसकी कुटिया के सामने ढेर लग गया। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया। अब मैं उसे क्या बोलने लगा, महाराज आपने जो भी उपदेश मुझे दिया है। और साधु उसे क्या उपदेश दिया करता था कि ये संसार क्या है, माया है, और धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता है, और उससे कभी किसी को शांति नहीं मिलती है। असली शांति कहाँ मिलती है, भगवान के चरणों में मिलती है। और इसीलिए उसने कहा कि आज आपने जो भी मुझे ज्ञान दिया, वो सच्चा ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया है और संसार से मेरा मन फिर गया है। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है, वो सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। उसने कहा कि जो भी मैंने झूठ से, कपट से जो भी धन कमाया हूँ, वो सब मैं क्या कर रहा हूँ, आपके चरणों में रख देता हूँ, क्योंकि मुझे अब वो नहीं चाहिए। मैंने वो सब लालच में किया था, अब मुझे वो नहीं चाहिए। इसका जो भी आप चाहे करे, गरीबों में बांट दे या मंदिर बनवा दे। क्योंकि वो पैसा उसने कब सब कैसे जमा किया हुआ था, झूठ से, कपट से पैसा जमा किया था, लालच में आके जमा किया था। इसीलिए उसने कहा कि आप इसको गरीबों में बांट दे या फिर इसका मंदिर बनवा ले, मुझे अपना शिष्य बना ले। लेकिन क्या करे, आप मुझे अपना शिष्य बना ले,
या आप मुझे, मैं आपके पास ही रहूंगा, आप मुझे अपना शिष्य बनाएं। गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुझे त्यागने का उपदेश देता रहा हूँ, तू उसी माया में मुझे क्यों फंसाता है। साधु ने उसे क्या जवाब दिया, उसको जवाब दिया कि तुमने जो धन की मैं तुम्हें त्यागने को कह रहा हूँ, जो धन तुमको सुकून शांति नहीं दे रहा है, मैं उसे त्यागने के लिए कह रहा हूँ, और तुम वही माया में मुझे फंसा रहे हो। जो तेरे लिए मिट्टी है वो मेरे लिए मिट्टी तो और भी पहले है। जो ये धन तेरे लिए अभी मिट्टी के समान हो गया है, पहले वो धन तेरे लिए बहुत कुछ था, लेकिन आज वही धन तेरे लिए क्या बन गया है, मिट्टी के समान हो गया है। वो मेरे लिए मिट्टी तो और भी पहले है, मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकता। और सचमुच उसने धन नहीं लिया। उसने क्या कहा कि मैं इस धन को नहीं लूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए मिट्टी के समान है, और तुझसे भी पहले ये मेरे लिए, अभी तेरे लिए ये मिट्टी के समान हुआ है, तुझसे भी पहले ये मेरे लिए मिट्टी के समान था, और मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। उसने वो धन नहीं लिया, समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए, और ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन जब सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का कहीं पता नहीं है। अब सेठ वापस धन लेके सब चले गए वापस, जब वापस आए देखे दूसरे दिन तो उसका पता नहीं था, साधु का पता नहीं था। इधर उधर खोजा, कहीं भी कोई नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए, उनके पैरों को आकर किसी ने पकड़ लिया। सेठ मेरा इनाम दे। और क्या कहा, सेठ मेरा इनाम दे। कैसा इनाम, तू कौन है। सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा। उसने क्या तुम्हें, सेठ ने उससे कहा कि तुम्हें कैसा इनाम दूं, और तुम हो कौन, कैसे मैं तुम्हें इनाम दूं। कसूर माफ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूँ। उसने क्या कहा कि मैं कल वाला महात्मा हूँ, वही साधु हूँ जो मैं कल आप जिसके पास आप कल धन लेकर आए थे। मैं साधु वाधु कुछ नहीं हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, बल्कि क्या है, आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। मैं आपका सेवक हूँ, बहुरूपिया, मैं आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। और आप उसे, जिसे वो सेठ क्या समझ रहा था, साधु समझ रहा था, क्योंकि उसने साधु का भेष लिया हुआ था। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। तो क्या कहने लगा कि मैंने आप जैसे इतने चालाक इंसान को धोखा दे दिया हूँ, तो मुझे अपनी कला का, जो जो कला मैंने निभाया हूँ, यानी जिस जिस तरह से मैंने अपनी कला को निभाया हूँ, मुझे इसके लिए बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। क्योंकि सभी लोग, जितने भी नगर के लोग थे, उसे साधु ही समझने लगे थे। उसने इस तरह से रूप उसका धारण किया था कि सभी लोग उसे साधु ही समझने लगे थे। और इसके साथ साथ जो इतने वो चालाक आदमी थे, जितने चतुर थे, वो सब भी उसे क्या समझ रहे थे, साधु ही समझने लगे थे। तो कहने लगा कि आप सब लोग मुझे साधु समझने लगे थे, इसीलिए मुझे इसका बड़ा सा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए खड़ा था। अपराधी, उसको लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती किया है, वो गुनहगार है, ऐसे समझ के वो अपना सिर झुकाए हुए खड़ा था। सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरा। अब एकदम हैरत में पड़ गया सेठ, और उसे ऐसा लगने लगा कि वो आसमान से गिर गया। फिर संभल कर बोला, इनाम तो मैं तुझे दूंगा, सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया। और उसने कहा कि मैं तुम्हें इनाम तो जरूर दूंगा। और क्यों दूंगा, क्योंकि तुमने अपना काम इतना इस तरह से किया कि सभी लोग तुमसे धोखा खा गए, सभी लोग तुम्हें साधु समझने लगे। सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया। लेकिन एक बात बता, कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे पास ले आया आया था, तो तूने उसे क्यों नहीं स्वीकार किया। उसने कहा, कल तो मैं अपनी संपत्ति पूरी लेकर आया था, अगर तू चाहे तो वो संपत्ति पूरी लेके अमीर हो सकता था, उसे क्यों नहीं स्वीकार किया। अगर तू उसे ले लेता तो आज तू सेठ होता। उसने भी यही कहा कि तुम क्या होते हैं, अगर तुम पूरा ले लेते तो तुम सेठ हो जाते आज, तुझे इस तरह इनाम मांगने की जरूरत नहीं रहती। और कहने लगा, तुम्हें इसकी इस तरह से इनाम मांगने की जरूरत नहीं रहती। बहुरूपिया नम्रता से बोला, सेठ जी ये बात मेरे मन में भी आई थी। और उसने बहुत आजीजी से, नम्रता से, आजीजी से कहा कि ये बात मेरे मन में भी आई थी, मेरे मन में भी एक लालच आया था कि मैं क्या करूँ, ये पूरी संपत्ति या जो भी तुमने लाए थे वो सब धन मैं ले लूँ। इस समय सारी संपत्ति लेकर आज मैं कहीं जा सकता था। फिर मेरे मन ने कहा कि ये गलत है, लेकिन उसके मन में फिर ये बात आई कि जो वो सोच रहा है कि संपत्ति ले ले पूरी, जो भी धन दौलत है वो सब हासिल कर ले, ये गलत है। मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हुए हूँ, अगर ऐसा काम करूंगा तो रूप में खोट आएंगी,
क्योंकि उनका क्या मानना था, बहुरूपियों का ऐसा मानना था कि जो भी रूप धारण करते हैं, अगर उनसे कोई धोखा खा जाता है तो वो अपने काम में सफल हुए, उन्होंने अपने काम को अच्छी तरह से निभाया है। और अगर मैं वो सोचने लगा कि अगर मैंने वो पूरा धन हासिल कर लिया तो मेरा क्या जो रूप है उसमें खोट आ जाएगी। रूप को सच्चा रखने के लिए यही उचित है कि मैं इस संपत्ति को त्याग दूं, और अपने रूप को बरकरार रखने के लिए क्या करना है, संपत्ति को त्याग देना है। सो सच्चे महात्मा की तरह मैंने उसे त्याग दिया। जिस तरह से अपने आप को, जैसे रूप उसने धारण किया था, एक महात्मा का रूप धारण किया हुआ था, एक साधु का रूप धारण किया हुआ था, तो जिस उसी तरह से उसने उसे भी त्याग दिया कि अगर मैं ये हासिल कर लूंगा, धन दौलत हासिल करूंगा, तो मैं महात्मा की तरह अपना किरदार नहीं निभा पाऊंगा, इसीलिए उसने उसे त्याग दिया। तो लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया, और उसके बाद में उसे लगा कि इसका अपना मेरा काम जो है पूरा हो गया, अब आप जो इनाम मुझे देंगे खुशी से ले लूंगा। क्योंकि उसने जो रूप धारण किया था, साधु का रूप धारण किया हुआ था, और उसी तरह से वो पूरे काम कर रहा था। अगर वो धन दौलत ले लेता तो वो साधु की तरह काम नहीं कर पाता था। इसीलिए उसने कहा कि अगर मैं इसे त्याग दूंगा तो फिर त्याग दूंगा तो वही मेरे लिए सही रहेगा, और उसके बाद जो इनाम मुझे आप खुशी से देंगे वो मैं ले लूंगा। और मेरी सेठानी की बीमारी, सेठ ने पूछा। फिर बाद में सेठ ने वापस उससे पूछा कि जो सेठानी बीमार हो गई थी उसके बारे में पूछा कि वो किस तरह से अच्छी हुई है। उसमें भी मेरा कुछ नहीं है, वो तो आपका और सेठानी का विश्वास और सहयोग था। क्या कहा उसने कि मेरा उसमें कुछ भी नहीं है, वो आपका और सेठानी का विश्वास था। क्योंकि हम जैसे सोचते हैं, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें नहीं, हम अच्छे हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा, अगर हमने ऐसा सोचे, हमेशा सही रास्ते सही तरीके से सोचे तो सही ही होता है। अगर हमने उल्टा सोचे, गलत सोचे तो गलत ही होता है। तो इसीलिए उसने कहा कि क्या है, ये इसमें मेरा कुछ नहीं था, आपका और सेठानी का विश्वास और सहयोग था। आपका विश्वास था कि सेठानी, और सेठानी का भी विश्वास था कि वो साधु के पास जाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। बस उसी विश्वास के तहत सेठानी भी सही की भी तबीयत अच्छी हो गई है। ये आपका और उनका विश्वास था। सेठ की समझ में सचमुच नहीं आ रहा था कि कैसे ये बहरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़कर दो चार अशरफियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। वो भी हैरान हो गया था कि किस तरह का बहरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़ दिया है। इतनी कम संपत्ति उसे मिल रही थी, इतना धन दौलत मिल रहा था, लेकिन उसने सिर्फ दो चार अशरफियों के लिए इसको इतना खुशी खुशी छोड़ दिया, और आराम से खुश भी है और संतुष्ट भी है, इत्मीनान से भी है। उसने इतना पैसा हासिल नहीं किया जो उसे दिया जा रहा था, बस उसने कुछ अशरफियों के लिए सब कुछ छोड़ दिया, और खुश भी है और इत्मीनान से भी है। तो हमें यहाँ पे हमें समझ में आया कि अगर हम अपने पेशे के तय ईमानदार रहे तो हम अपना काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, और हमें ऐसा रहना भी चाहिए। उसने कम पैसा उसे मिल रहा था, इतनी सारी जमीन धन दौलत उसने ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी उसे जो कम पैसा हासिल हो रहा था उसी में वो खुश रहा, और इसी में इत्मीनान भी उसे रहा। यहाँ पर हमारा ये पाठ पूरा खत्म हुआ।